तो भाई आज बात करेंगे देश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में, टेलीप्रॉम्प्टर। यस, टेलीप्रॉम्प्टर बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि पहले तो टेलीप्रॉम्प्टर हमारे देश में अलग अलग जगहों पर घूमता रहता था, लेकिन अब रिसेंटली इस टेलीप्रॉम्प्टर को देश से बाहर भी घूमने की आदत पड़ चुकी है। अब क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर अकेला नहीं घूम सकता, इसलिए ये मोदी जी को हर जगह पर अपने साथ लेकर जाता है। वैसे मोदी जी का कहीं जाने का मन नहीं करता, लेकिन जस्ट बिकॉज टेलीप्रॉम्प्टर अकेला ना पड़ जाए इसलिए मोदी जी को साथ जाना पड़ता है। अब रिसेंटली क्या हुआ, ये टेलीप्रॉम्प्टर जो है रिसेंटली भूटान गया और मोदी जी भी इसके साथ भूटान गए। अपने स्क्रीन पर आप फोटो को देख सकते हैं, बिल्कुल तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझे देखूं कि प्यार करूं वाला मोमेंट है यहाँ पे। मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर के साथ भूटान चले ही गए तो वहां पर आखिरकार हुआ क्या, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अपने स्क्रीन पर सबसे पहले देखिए, भूटान में मोदी जी को वहां के हाईएस्ट सिविलियन का ऑनर दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर ये फोटो लगी होगी जिसमें बताया गया है कि हाईएस्ट सिविलियन का ऑनर दिया गया और मोदी जी ने कहा है कि वो इस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर को 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित करना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं। इसके साथ आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी ने वहां पर आज एक हॉस्पिटल का भी इनॉग्रेशन किया है। अपने स्क्रीन पर आपकी वीडियो चल रही होगी। इस हॉस्पिटल का नाम है ग्यालसोएन जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। मतलब अपने देश में बैठे हुए सोनम वांगचुक की सुध नहीं ले रहे, लेकिन कम से कम भूटान जाकर वांगचुक हॉस्पिटल का तो इनॉग्रेशन कर रहे हैं ना। भक्त यही बोलेंगे इसके बाद मैं यार पूछना चाहता हूं यहां पर कि अगर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करना है तो इंडिया में क्या बुराई है? इंडिया में हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करो, भूटान जाके हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन क्यों किया जा रहा है? ऐसा लग रहा है शायद 400 पार के नारे के लिए मोदी जी को भूटान की जरूरत पड़ेगी और ऐसा लग रहा है कि शायद 10-20 सीट यहां पर भूटान से भी लाने की कोशिशें करी जा रही हैं। अब देखो, ये तो जोकम जोकी की बात यहां पर हो चुकी, लेकिन सीरियस टर्म्स में अगर आप बात करें यहां पर तो मोदी जी यहां पर भूटान इसलिए गए हैं क्योंकि वो चाइना को एक मैसेज देना चाहते हैं। हो क्या रहा है कि चाइना और भूटान जो है वो एक डिमार्केशन कर रहा है अपनी बाउंड्रीज को लेकर के थिम्फू में, और अगर इसमें चाइना ज्यादा चतुराई दिखाता है तो यहां पर डोकलाम में इंडिया को एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज हो जाए, क्योंकि ये वाला जो एरिया है थिम्फू का, ये ट्राई जंक्शन टाइप का एरिया है। तीनों कंट्रीज की यहां पर एक बॉर्डर लगता है आकर के। अब मोदी जी तो पहुंचे हैं यहां पर भूटान के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने के लिए, और ये वाला इश्यू मैंने आपको जो बताया है कि डिमार्केशन चल रही है, चाइना वाला एक मैटर है, लेकिन इसको गोदी मीडिया कैसे देखता है? हमने तो नॉर्मली बात कर दी, लेकिन गोदी मीडिया कैसे बात करते हैं अपने स्क्रीन पर देख लो। भूटान पहुंचकर पीएम मोदी ने पकड़ी चीन की गर्दन, पूरा देश हैरान। अरे भूटान पहुंच के चीन की गर्दन पकड़ ली, लाल आंख तो दिखा नहीं पाए, गर्दन पकड़ने पहले आ चुके हैं। भाई गोदी मीडिया के लोगों, कौन से सूखे नशे करते हो? मोदी जी ने भूटान के साथ 10,000 करोड़ का एमओयू भी साइन किया है। 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहां पर भूटान में हम लोग करने वाले हैं, और इसके लिए अगर हाईएस्ट सिविलियन का ऑनर मिलता है तो कॉस्ट कहां से निकल रही है? आपकी और मेरी जेब से, आप लोग समझते हैं। लेकिन डंका यहां पर विश्वगुरु का बज रहा है भाई। जहां हमारा टेलीप्रॉम्प्टर तो भूटान में घूम करके वापस आ चुका है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार बहुत ही पास भूटान से मणिपुर भी है। वहां पर कब जाओगे मोदी जी? फिर अभी तक तो ये था कि मणिपुर नहीं गए हैं, लेकिन अब ये पता चल गया कि जाएंगे भी नहीं। क्यों? अपने स्क्रीन पर इस न्यूज को देखो। ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट के काफी सारे स्टेट्स में खुद इलेक्शन अब लड़ ही नहीं रही है, और इलेक्शन नहीं लड़ रही है तो मोदी जी वहां पर प्रचार करने भी नहीं जाएंगे। इसमें से एक नाम मणिपुर का भी है। मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, इन तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो रीजनल पार्टीज को सपोर्ट करेगी, लेकिन अभी के सिचुएशन में ऐसा नहीं है। इस टाइम पर बीजेपी के ही सीएम वहां पर मणिपुर में बैठे हुए हैं। इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ एक ही हो सकता है, मणिपुर में इस टाइम पर बैकलैश अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट, और इसी वजह से वहां पर बीजेपी इतनी डर गई है कि वो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहती। भाई भूटान को तो आप पटा लोगे, लेकिन अपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को कब पटाओगे मोदी जी? इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और अगली ट्रेंडिंग न्यूज, एक्चुअली एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। थोड़ी सी पहले की वीडियो है, लेकिन फिर से इस टाइम पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। मोदी जी पढ़ते कैसे हैं, इसमें मोदी जी बता रहे कि वो कैसे पढ़ते हैं। जरा सुनिए इनको भाई, कहां से लाते हैं समझ नहीं आता। कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की? नो, मैंने कॉलेज कुछ देखा नहीं है। दूसरा क्या होता है, मेरा फोटोजेनिक है। मैं तो पढ़ा जाता है तो यूं मैं ऐसे नहीं पढ़ता, पूरा पेज ऐसे, और मैं ऐसे रख देता हूँ। कोई सेंस है इस बात की? मेरा फोटोजेनिक मेमोरी है, मैं ऐसे नहीं पढ़ता, मैं ऐसे पढ़ता हूं। भाई ऐसे पढ़ूंगा आगे से मैं भी स्क्रिप्ट। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं इसी के साथ अब आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं वीर सावरकर के ऊपर एक मूवी आई है उसके बारे में। ढिंढोरा तो ऐसे पीटा जा रहा था जैसे पता नहीं जवान और पठान के रिकॉर्ड एक दिन में हम फोड़ के रख देंगे, लेकिन हुआ क्या है अपनी स्क्रीन पर देख लो। पनौती प्रो मैक्स, सावरकर मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1, रणदीप हुडाज मूवी मिंट्स 17 लाख रुपीज,
भाई इससे ज्यादा पैसे तो ध्रुव राठी की वीडियो कमा लेती होगी यूट्यूब के ऊपर। ऐसा ही होता है जब आप प्रोपेगेंडा के चक्कर में, हिंदुत्व की आड़ में और फिल्म बनाओ और ये सोचो कि ये तो भैया भारतीय जनता पार्टी के चिंटू जो है इसको हिट करा के ले जाएंगे, 100-200 करोड़ में वैसे ही कमा लूंगा, तो अक्सर ऐसे ही मुंह के बल गिरते हैं ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स। अब इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, अगली खबर आपको दिखाना चाहता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मुद्दा है वो थंबनेल का नाम नहीं ले रहा है। अरविंद केजरीवाल को तो मोदी जी ने जेल में डाल दिया सारी हेडलाइंस मैनेज करने के लिए, लेकिन एक एक करके इनके सारे पोल पट्टे खुलते चले जा रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर इसको देखो। बीजेपी को जांच के दायरे वाली 41 कंपनियों ने दिए 2471 करोड़ रुपए, यानी कि वो कंपनीज जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी, ऐसी 41 कंपनीज ने बीजेपी को यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया है, विच इज 2471 करोड़ रुपीस। वैसे आपको बता देना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जो बहुत करप्ट आदमी है, उनके पूरे मैटर में यहां पर 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा बार बार बताया जा रहा है। कहां पर एक तरफ 100 करोड़ के करप्ट लोग और कहां पर दूसरी तरफ 2400 करोड़ रुपए के साफ सुथरे लोग। भैया ये है हिपोक्रेसी असली। लेकिन जैसा कहते हैं कि जब तक पकड़े नहीं जाओगे तब तक आप चोर नहीं कहलवाने वाले। और पकड़े कैसे जाओगे जब आपकी जांच ही नहीं होगी, और जांच कैसे होगी भैया जब सारी की सारी एजेंसी जो है सब पैकेट के अंदर है। के साथ एक और न्यूज है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड काफी ज्यादा ये भी ट्रेंड कर रही है। इसको देखिए। डीएलएफ गॉट क्लीन चिट इन वाड्रा लैंड डील फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट आफ्टर ₹170 करोड़ टू बीजेपी। भाई ये तो असली बड़ी खबर है जो सामने निकल कर आई है। मतलब एक तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए गए, हफ्ता वसूली करी गई, लेकिन यहां पर तो वाड्रा और डीएलएफ को बचाने का काम किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेने के बाद। वो वाड्रा जिनको जीजा जी कहा जाता था, 2G जीजा जी, वो खुद के ही दामाद जी बन चुके हैं। बड़ी कंपनी जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20,000 मकान बनाने का, फ्लैट्स बनाने का, उसने भी यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए भारतीय जनता पार्टी को पैसे दिए हैं। बीजी शिर्के कंस्ट्रक्शन नाम की इस कंपनी ने शिवसेना और बीजेपी को मिलाकर 80 करोड़ रुपए से भी ज्यादा दिए हैं, जो कि अपने आप में काफी बड़ा अमाउंट है। लेकिन नहीं भाई, इनको करप्ट कोई नहीं बोलेगा भाई। एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चक्कर में पोल पट्टे तो खुले चले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भक्त क्या कर रहे हैं, अपनी लुंगी कैसे बचाने का काम कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि देखो भाई, पीएम केयर्स फंड का जो है बैलेंस शीट हम दिखा रहे हैं तुम्हारे को, हम कितने ज्यादा ट्रांसपेरेंट लोग हैं। आपकी स्क्रीन पर ऋषि बागरी जी हैं, ये कहते हैं कि ऑडिटेड डिटेल्स ऑफ पीएम केयर्स फंड। अब ऑडिटेड डिटेल्स किसको चाहिए भाई? पीएम केयर्स फंड की ऑडिटेड डिटेल्स यहां पर बैलेंस शीट शेयर करी गई है। असली लिस्ट शेयर करो ना कि किस किस ने पैसे दिए हैं, तब तो पता चलेगा। बैलेंस शीट तो कोई भी बनवा करके निकल जाता है यहां पे। ऐसा करने के बाद साफ साफ ये दिख रहा है कि बीजेपी आईटी से जो है पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। लेकिन ऐसी बेकार की चीजें करने से ये लोग अपने आप को और ही ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं। कोई अपने आप को बचा नहीं पा रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट इस टाइम पर हालत ये है कि मैं देख रहा हूं बहुत सारे भक्तों के व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे हैं जहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के काफी सारे सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। मतलब भक्तों में से भी कुछ ऐसे हैं जिनका ईमान यहां पर डोलना शुरू हो गया है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बारे में। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बारे में इंडिया में तो बात नहीं हो रही, लेकिन इंटरनेशनली काफी छीछा लेदर हो रही है और विश्व गुरु का इंटरनेशनल डंका बज रहा है काफी बुरी तरीके से। अपने स्क्रीन पर देखिए, स्काई न्यूज ने ये एक हेडलाइन बनाई है, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर हैज बीन लेबल्ड अ स्केर्ड डिक्टेटर आफ्टर अ की अपोजिशन पॉलिटिशियन वाज अरेस्टेड। यहां पर स्काई न्यूज जो है वो मोदी जी को स्केर्ड डिक्टेटर बोल रहा है। डिक्टेटर तक तो ठीक था भाई, स्केर्ड डिक्टेटर मतलब सब लोग ही मजे लिए चले जा रहे हैं यहां पर, मजे मजे। और दिखाना चाहता हूं, जर्मनी ने भी यहां पर हस्तक्षेप किया। उस खबर को देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। जर्मनी टेक्स नोट ऑफ केजरीवाल्स अरेस्ट, एक्सपेक्ट्स स्टैंडर्ड्स ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस टू अप्लाई। जर्मनी के स्पोक्सपर्सन अपने बयान में कहते हैं कि केजरीवाल इज एंटाइटल्ड टू अ फेयर अनबायस्ड ट्रायल which he said includes the right to make use of all existing legal remedies without restriction। भक्त बोलेंगे कि जर्मनी इसलिए हस्तक्षेप कर रहा है क्योंकि ध्रुव राठी ने जर्मनी को बोला होगा। अबे भैया कहीं की भी बातें करते हो यार तुम लोग। लेकिन इस जर्मनी के हस्तक्षेप के बाद इंडिया का भी एक रिएक्शन निकल कर आया। अपनी स्क्रीन पर इसको देखिए। जर्मनी के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन ऑफ द जर्मन एम्बेसी को बुलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा। यहाँ पर पता चला कि इंडिया लॉन्च्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विद जर्मनी साइड ऑन देयर कमेंट्स ऑन द इंटरवल इवेंट्स इन इंडिया। इंटरवल इवेंट्स के बारे में नहीं बताया, ये इंटरवल इवेंट्स यही है कि जर्मनी ने बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया है केजरीवाल के अरेस्ट को। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और इंटरनेशनल डंका आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर एक्चुअली में मोदी जी का पर्सनल वाला डंका बज रहा है। अपने स्क्रीन पर देखिए, इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी डिमांड्स 91 लाख रुपीस डैमेजेस फॉर डीप फेक पॉर्न वीडियोज फीचरिंग हर।
जॉर्जिया मेलोनी की उन्हीं की कंट्री में डीप फेक पॉर्न वीडियोस बना दी गई हैं। मोदी जी, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं तो ना सहता भैया। मोदी जी जहां पर छोटी मोटी चीजों के ऊपर बयान देते रहते हैं, लेकिन इस इतने बड़े मैटर के ऊपर जॉर्जिया मेलोनी का डीप फेक बन गया पॉर्न वीडियो, उसके ऊपर इंडिया का, मोदी जी का कोई बयान निकल कर नहीं आया। मोदी जी इतने सारे मेलोडी मीम्स चलाए, इतना मेलोडी हैशटैग ट्रेंड किया, जॉर्जिया मेलोनी ने आपको नमस्ते कर दिया, आपसे हाथ मिला दिया, इतनी दोस्ती बना ली, और आप यहां पर उनके लिए स्टैंड भी नहीं ले रहे। बहुत ही बुरी बात है। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका क्या रिएक्शन है इस खबर के ऊपर और इन सारी न्यूज के ऊपर, खासतौर से भूटान की न्यूज के ऊपर? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो, क्योंकि यार हमारा भक्तों के जैसा नहीं है, हम रोज अपनी भड़ास निकालते हैं और फ्रस्ट्रेशन फ्री रहते हैं। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।